यहाँ एक ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड, जो कि टी हार्व एकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें उन्होंने बताया है कि दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। टी हार्व एकर कौन है और यह पुस्तक मुझे क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूँ कि मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ वे अपने आप में सचमुच झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। बहरहाल मुझे यह पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए ना पढ़े, इसे तो इस पुस्तक की तरह पढ़े मानो आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने विचारों में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो उसे जारी रखें, जो कारगर साबित ना हो उसे छोड़ दे। जाहिर है इस मामले में मैं पूर्वग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यहाँ बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और आपकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है, जैसा शायद आप जब तक की ज़िंदगी में जान सकेंगे कि इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी या टेप्स सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीक सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और इसके बाद में जल्दी ही पुरानी स्थिति में लौट आए। आखिरकार एक जवाब मिल गया। यह सरल है, यह नियम, और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है तो आप चाहे जितना सीख ले, चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी को गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, दौलतमंद में या वित्तीय सफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है कि इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें सफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ शख्स घोषणाएं बताई है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत फाइलों को बदल ले, ताकि हम भी अमीरों की तरह सोच सके और सफल हो सके। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यवहारिक कदम दर कदम रणनीतियाँ भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हमसे हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा भी बताएंगे। खंड 2 में हम यह जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ इस 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स को चुनिंदा उदाहरण भी देंगे जिन्होंने द मिलियनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है? मैं कहाँ से आ रहा हूँ? क्या मैं हमेशा सफल था? काश ऐसा ही हुआ होता। आपसे कई लोगों की तरह मुझसे भी बहुत सी क्षमता नज़र आती है, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते। मैंने दुनिया में तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था, हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यहाँ धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र में के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बेहतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं
कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज़ के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोच सकता था, काश मुझे यही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से में आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे बिजनेस में था जिसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, मैं क्यों नहीं हो पा रहा था। श्रीमान क्षमतावान ही हालत खराब क्यों थी। इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यहाँ पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से मैं सफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात कि यह सफलता होने के बाद भी अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा। इससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह से मैं अपनी उस छवि को भी मटिया मेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी में कि मुझसे इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूँ, तो क्या होगा। किस्मत की बात देखिए कि उसे मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब वे अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं उससे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक उत्पन्न परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा। इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार में उखड़ते पेट को देखते में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूँगा। ओ नहीं, फिर से पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यहाँ आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा कि हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ठीक युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसे ही तरीक़ों से सोचते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा नहीं है। पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीक़ों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम उसी तरह से सोचो जिस तरीके से अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो। मुझे याद है कि मैंने कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा है कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने की तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। इसका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। दूसरी कोई भी चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करके मैं क्या अर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोग और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोवैज्ञानिक पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यहाँ सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समय में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह से दौलत से दूर रख रहे थे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई शख्स तकनीकें और रणनीतियाँ सीखी जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा कि इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक नया और बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया। चूँकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला जहां
वहाँ खुले ऐसे शुरुआती स्टोर में से एक था। मेरे पास नया मात्र भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीज़ा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था मैं उनका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने इससे पहला काम यह किया कि मैंने सफलता के लिए समर्पित हो गया और जितने भी लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं एक काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक नहीं सोचूंगा जब तक कि मैं मिलीनियर या इससे ज़्यादा ना बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों में बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों और मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए मैं उन्हें चुनौतियां देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कहीं भी हर बात सच है। बहरहाल अब मैं कहीं तरह से जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क से मैं घुलने नहीं दूंगा जो मुझे दौलत और सपने के साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक को सीखने में जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। वहाँ बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्चून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वे अपने साथ दोस्त, पार्टनर्स और सहयोगी को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ सिखाने लगा। जब मैंने अपने सेमिनारों में जाने के लिए महाद्वीप में हर एक तरफ यात्राएं कर रहा था तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। 2 लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियाँ सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उसका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है कि उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है ज़्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार टूल्स हो, लेकिन उसके आपके टूल बॉक्स में इस वक्त अपने सिर की तरह इशारा कर रहा हूँ में छोटा सा भी छेद है। तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल पर एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम है द मिलीनियर माइंड इंसेंटिव। जब मैंने अंदरूनी खेल को बाहरी खेल से मिला दिया तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के लिए खेल में जीत सके, यानी दौलत बनाने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या यह लगातार जारी रहने वाली सिलसिला है। मैं इसे एक तरह से कहना चाहता हूँ कि मैं जो सिद्धांत सिखाता हूँ इसका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और अब मैं अरबपति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसायी आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग इससे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज़ पे भी हाथ डालता हूँ वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा यह मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलीनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूँ कि आपसे कितने लोग यहाँ सीखना आए हैं। यह थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जोश ब्लिंक्स ने कहा था कि हम जो नहीं जानते वह हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। इसकी बजाय हम जो जानते हैं वह सफल अलग हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में। आपके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ तक ले जाए जहाँ तक आप इस वक्त है। अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हो, लेकिन शायद वे ऐसे ना हो। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें, लेकिन मैं इससे इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोग इन पुस्तक को बताए हुए सिद्धांत पर चलकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात, मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है जब उस वक्त व्यक्ति के बारे में जो एक चट्टान के किनारे चल रहा था, अचानक उसका संतुलन गड़बड़ाया और वहाँ फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वहाँ लटका रहा और आखिरकार चिल्लाए, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? अंततः बहुत तेजी से गूंजती हुई आवाज़ दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वहाँ आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई भी है और भी मदद मेरी जो कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएंगे और आपके हैरान कर देंगे। यहाँ था पार्ट 1 और इस बुक का पार्ट 2 आएगा अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा धन का ब्लूप्रिंट।